क्या आप भी मेरी तरह एक कंटेनर गार्डनर हैं और आपको नहीं पता कि कैसे हम सरवाइव कराएं अपने प्लांट्स को? तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए है। Hey, so today I'll be sharing you 10 container gardening tips to survive this hot summer. So number 1, choose the right container. हमें अपना पॉट सिलेक्शन काफी सोच समझ के रखना चाहिए। पहला पॉट आप कौन सा रख सकते हैं समर गार्डनिंग में? वो है टेराकोटा पॉट। हाय, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें मिट्टी के गमले क्यों यूज करने चाहिए। पहला, एरिएशन अच्छा रहता है। दूसरा, रूट रॉट का प्रॉब्लम कभी नहीं आपको मिलेगा। तीसरा, रूट्स और प्लांट दोनों ही ठंडे रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं टेराकोटा पॉट्स के बारे में। पहला एडवांटेज, रूट्स को ठंडा रखता है। दूसरा, एरिएशन प्रोवाइड कराता है। एंड तीसरा, इसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम भी नहीं होता। अगर गलती से भी आपसे ओवर वाटरिंग हो जाए तो ये एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब भी कर लेता है, इसलिए रूट रॉट का प्रॉब्लम कम होता है। तो वी शुड ऑलवेज शिफ्ट टू टेराकोटा पॉट्स। कौन सा पॉट हमें अवॉइड करना चाहिए? प्लास्टिक के सस्ते गमले जो कि काफ़ी पतले होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी पतले हैं तो इसमें हीट जल्दी एब्जॉर्ब होगी, इसके गर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पानी अच्छे से ड्रेन नहीं होता है और अगर ड्रेन भी होता है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि ये प्लास्टिक है, मिट्टी नहीं, राइट? जब रूट्स गर्म होंगी तो क्या होगा? प्लांट ऐसे मरने लगेगा। तो इसलिए प्लास्टिक के अगर आपको पॉट्स यूज़ करने हैं तो आप कौन से यूज़ कर सकते हैं? फाइबर पॉट्स या फिर मोटे अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के पॉट्स। और अगर आप शौकीन हैं चीनी मिट्टी के गमले यानी सेरेमिक पॉट्स, तो कैसे यूज़ करें? जिन पे एक ग्लेज कोटिंग हो। ये चमक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लेज कोटिंग। जो सेरेमिक पॉट्स काफ़ी बाहर से रफ दिखते हैं उन पे ग्लेज कोटिंग नहीं होती है, तो कृपया करके वो पॉट्स ना लें। अगर ग्लेज कोटिंग नहीं है तो आपका पॉट काफ़ी गर्म रहेगा और फ्रॉस्ट में काफ़ी ठंडा रहेगा। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि सेरेमिक पॉट्स गर्मियों में थोड़ा अवॉइड करें। आप उस शिफ्ट कर सकते हैं मिट्टी के गमले या फिर प्लास्टिक पॉट्स पे। अगर आपको सेरेमिक पॉट्स ही लेना है तो कोशिश करें एक ग्लेज कोटिंग वाला ही सेरेमिक पॉट लें जिसमें ऊपर की सरफेस काफ़ी चमकदार होती है। नंबर 2, यूज़ लार्ज कंटेनर्स। वाई लार्ज कंटेनर्स ओनली? पहले तो एक बात का ध्यान रखें, गर्मियों में रीपॉटिंग ऑफ अ प्लांट एंड प्लांटिंग अ न्यू प्लांट, यानी किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करना और नया पौधा लगाना अवॉइड करिए। लेकिन आपका है कि नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी है किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग या नया पौधा लाना या लगाना, तो एक बात का ध्यान रखें, उसको बड़ा पॉट प्रोवाइड करें। आखिर क्यों बड़ा पॉट ही? पहला तो टेराकोटा पॉट होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा पॉट होगा उतना ज़्यादा उसमें मॉइस्चर रिटेन करेगा, राइट? अक्सर आपने देखा होगा, चाहे आपके प्लास्टिक के पॉट हो, टेराकोटा हो या सेरेमिक हो, छोटे गमले हैं वो जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू बिगर वंस, राइट? आपने सुबह पानी दिया है, शाम को उनका चन्ना मेरिया हो गया, यानी वो सूख गए हैं। लेकिन आप वहीं देखते हैं कि जितने भी आपके बड़े पौधे हैं उनमें मिट्टी नमी रहती है, वो पौधे आपका दूसरे दिन तक बिना पानी के चल सकते हैं। तो इसलिए अगर गर्मियों में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर नया पौधा लगा रहे हैं तो बड़ा पॉट दें उसको, और उसमें कोकोपीट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें क्योंकि कोकोपीट हैज़ अ टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर इन इट, प्लस वो गमला आपके पौधों को ठंडा भी रखेगा। इसलिए टेराकोटा पॉट और बड़ा पॉट। तीसरा पॉइंट, उन्हीं प्लांट्स में हमें डील करना चाहिए जो नेटिव होने चाहिए, लो मेंटेनेंस और हार्डी नेचर के होने चाहिए, एंड प्लस जिनको हम इजी केयर कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो जो कंडीशंस में केरला के प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं वही प्लांट्स अब ले आए नॉर्थ में, वो तो सर्वाइव नहीं करेंगे। जो हिमाचल में सर्वाइव कर रहे हैं वो नॉर्थ में सर्वाइव नहीं करेंगे, राइट? तो हमें हमेशा नेटिव प्लांट्स की ओर ही जाना चाहिए, लो मेंटेनेंस और हार्डी इन समर गार्डनिंग, राइट? चौथा पॉइंट है मल्चिंग। तो गर्मी आते ही हमें क्या करना है? मल्चिंग शुरू कर देनी चाहिए। मल्चिंग करने से क्या होता है? नंबर 1, मॉइस्चर रिटेन होता है, ऊपर की टॉप लेयर ठंडी रहती है। अगर टॉप लेयर ठंडी है तो नीचे की जितनी भी लेयर्स होंगी वो भी ठंडी होंगी। रूट आपकी ठंडी रहेगी, ज़्यादा गर्म नहीं पड़ेंगी। जो आप पानी डालेंगे वो भी
एकदम गर्म नहीं होगा रूट्स के लिए, वो काफ़ी नॉर्मल टैप वाटर जैसा ही उन्हें महसूस होगा। ठीक है, तो इसलिए मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, सूखी पत्तियों से मल्चिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप जो नारियल के छिलके होते हैं उससे मल्चिंग कर सकते हैं। नंबर 5, चेंज योर वाटरिंग शेड्यूल। घर में आते ही हमें अपना वाटरिंग शेड्यूल चेंज करना है। थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। अगर बहुत तेज़ धूप आती है 6 से 8 घंटे की, तो 2 टाइम पानी डालिए। अगर 4 से 5 घंटे की धूप आती है और एक टाइम के बाद चली जाती है, शाम की धूप उसे प्रोवाइड नहीं होती है प्लांट्स को, तो आप एक टाइम पानी दे सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। पानी देने से पहले क्या करना है, सॉइल चेक करनी है, 1 इंच की सॉइल सूखी है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम अर्ली मॉर्निंग पानी दे रहे हैं तो 5 बजे से 7:30 या 8 बजे तक, उससे ज़्यादा मत एक्सीड करिएगा। शाम को अगर पानी देना है तो वही टाइम है 5 से 7:30 या 8, बस उससे ज़्यादा नहीं। मिस्टिंग करना ना भूलिए, सुबह शाम मिस्टिंग करिए। दोपहर में पानी मत दीजिए खास तौर पे। मैं बोल रही हूँ 8 बजे सुबह, उसके बाद पानी बंद। ऐसे ही शाम को 8 बजे, उसके बाद पानी बंद। अब हमारा आता है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में हमें क्या ध्यान रखना है, ग्रीन नेट का। हमें अपने पौधे कहाँ रखने हैं, ग्रीन नेट के नीचे रखने हैं। इतनी तेज धूप हो रही है लखनऊ जैसे एरिया में, इसलिए मैं बोलती हूँ चाहे वो आपका हार्डी प्लांट क्यों ना हो, उसको भी आप ग्रीन नेट के नीचे रखें। तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें। बहुत तरीके के ग्रीन नेट आते हैं, 50%, 75%, 80%, 90%। ये धूप कितना रोकता है उसके परसेंटेज बताता है। हाउ टू मेंटेन आवर पॉटिंग मिक्सचर अकॉर्डिंग टू समर सीजन। हम उसमें ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स डालें जो काफ़ी देर तक मॉइस्चर रिटेन करें। तो हम बात करने वाले हैं एक वर्मिक्यूलाइट और एक परलाइट के बारे में। कोकोपीट की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कोकोपीट हैज़ द टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर इन इट, राइट। तो कोकोपीट के अलावा हम 2 चीज़ें क्या यूज़ कर सकते हैं, एक परलाइट यूज़ कर सकते हैं एंड दूसरा हम वर्मिक्यूलाइट यूज़ कर सकते हैं। Now let's discuss some advantages of perlite. It enhances the soil drainage and irrigation, preventing root rot and promoting healthy root growth. Great for succulents and cacti and any plants that thrive in well-draining soil. Now comes vermiculite. Isn't it gorgeous, golden color? A mineral often used in gardening for its moisture-retaining properties. It improves soil aeration and drainage, helping root access oxygen and nutrients more efficiently. Perfect for moisture-loving plants like ferns and tropical varieties. और नंबर 8 वी हैव अवॉइड करना है फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना। जी हाँ, इतनी तेज़ गर्मी में कौन फर्टिलाइजर देता है, क्या आप पीते हैं गरम चाय? भाई चाय से तो कोई पंगा नहीं ले सकता। इतनी तेज़ गर्मी में भी चाय फैन हैं, चाय लवर्स हैं, बट हाँ, इफ़ यू आर अ प्लांट लवर प्लीज़ अवॉइड प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर इन योर प्लांट्स। वाई? अरे इसमें भी वाई? इतनी तेज़ गर्मी में कौन पौधों को जलाए, आप ही बताएं। सो अगर आप चाहते हैं कि हमें पौधों को फर्टिलाइज़र देना है, आपने देखा है मार्केट में या यूट्यूब पे बहुत तरीके के लोग खादें बना रहे हैं, ठंडी खाद, आइस टी खाद, फलाना ढमकाना, बहुत सारा। मेरी मानिए तो कुछ मत प्रोवाइड कराइए, सिर्फ पानी ही काफ़ी है इन गर्मियों में। जुलाई तक वेट करिए, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप लिक्विड सीवीड सोल्यूशन डाल सकते हैं अपने पत्ते वाले पौधों में, और जितने भी आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स हैं उनमें आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर काउ मैन्योर यूज़ करें तो उसको पानी में एक रात भिगो दें, उसका पानी आप नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। गर्मी में फर्टिलाइज़र देना अवॉइड करिए, बहुत ज़रूरी है तो उसको काफ़ी हद तक डाइल्यूट करिए फिर प्रोवाइड करिए। मेक श्योर लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें गर्मियों में, मेरी माने तो ना करें। बेस्ट होगा फर्टिलाइज़र अगर आप गर्मियों में दे रहे हैं तो वो होना चाहिए लेट इवनिंग, ताकि उसे एब्जॉर्ब होने का टाइम मिल जाए अच्छे से और ठंडा टाइम मिले, राइट। सुबह दे दिया फिर तेज़ धूप, प्लांट के मरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और हाँ, ओवर फर्टिलाइजिंग से भी बचें। जैसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ऐसे ओवर फर्टिलाइजिंग भी नहीं करनी, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है मॉनिटर योर प्लांट हेल्थ।
तो हमें रेगुलर इंस्पेक्शन तो इतनी गर्मी में नहीं हो सकता है, बट आप ऑल्टरनेट डेज या थ्राइस इन अ वीक आप चेक कर सकते हैं अपने प्लांट की हेल्थ पे। किसी में ओवर वाटरिंग के साइन दिखेंगे, किसी में अंडर वाटरिंग के साइन दिखेंगे और किसी में सनबर्न के साइन दिखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये बुरी तरीके से जल चुका है। इस वक्त मेरे ख्याल से दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, यहाँ पे बहुत तेज वाली गर्मी पड़ रही है। ग्रीन नेट भी फेल हो रहे हैं। ये फॉक्सटेल पाम है, हार्डी नेचर का है, इसको बहुत तेज धूप से कुछ नहीं होता, लेकिन इस वक्त इसमें मैं ये साइन देख रही हूँ सनबर्न के। इसकी पत्तियां जल गई हैं। फिलहाल ये प्लांट नहीं मरेगा क्योंकि ये काफी हार्डी नेचर का प्लांट है, तो इसको सनबर्न से काफी दिक्कत नहीं आए। रेगुलर इंस्पेक्शन या कहे मॉनिटर करिए अपने प्लांट की हेल्थ को, ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग एंड सनबर्न। अगर सनबर्न है तो लीव्स रिमूव कर दे एंड उसको इंडोर शिफ्ट कर दे पौधों को, ठीक है, 15 दिन के लिए। फिर 15 दिन के लिए सेमी शेड में ही उसको बाहर निकालें। ओवर वाटरिंग का केस है तो क्या करना है भाई, पानी कम देना है, राइट। अंडर वाटरिंग का केस है तो क्या देना है, पानी ज्यादा नहीं देना है, पानी हमें उतना देना है जितने पौधों की जरूरत है। यानी एक इंटरवल में हम पानी देंगे, उसके बाद वो पानी का ड्रेन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम जब अपना वाटरिंग शेड्यूल जाएंगे तो हमें पहले क्या चेक करना है, सॉइल चेक करनी है। सॉइल में मॉइस्चर है। वैसे इस समय कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं मिलता क्योंकि इतनी तेज गर्मी है, लेकिन अगर आपके एरिया में मिट्टी गीली रहती है 1-2 दिन तक तो पानी ना दीजिए, तीसरे दिन पानी दीजिए। याद रहे, ओवर वाटरिंग से ज्यादा पौधे मरते हैं एज कम्पेयर टू अंडर वाटरिंग। नंबर 10 वी हैव प्रूनिंग एंड डेड हेडिंग। व्हाई? बिकॉज अगर आप प्रून नहीं करेंगे पुरानी सूखी ब्रांचेस या जली हुई ब्रांचेस या ओवर वाटरिंग के कारण जो येलो लीव्स हो जाती हैं, मुरझा जाती है, अगर हम वो नहीं हटाएंगे तो जो प्लांट है अपनी एनर्जी वो सारे पत्तियों और फूलों पे देगा, स्टेम फ्लावर्स पे भी देगा। तो उससे क्या होगा, जो नई ग्रोथ आ रही है उसमें कम एनर्जी जाएगी एज कम्पेयर उन पौधों पे जिनको हमने अच्छे से प्रून किया है, अच्छे से उनकी डेड हेडिंग करी है, राइट। उससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की, नए लीव्स आएंगे, नए फ्लावर्स आएंगे। सिंपल सी बात है, राइट। ये एक्चुअली काफी मोटी ब्रांच है, ये ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये बुरी तरीके से जल चुकी थी तो इसको हमने रिमूव कर दिया। ये थे मेरे कुछ 10 पॉइंट जो आपको अपने कंटेनर गार्डनिंग जर्नी में हेल्प करेंगे, वो भी इतनी तेज गर्मी में। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी नए कंटेंट के साथ।